क्वेश्चन 5 पेज नंबर 85। ओके, क्वेश्चन देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 5, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स। सबसे पहला क्या है मैडम, आराम से बुक कौन सा महीना है? अगस्त। परचेज गुड्स ऑफ 90,000 at 10% TD 10% CD फ्रॉम राकेश, 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। परचेज किया है तो इसमें प्रिंट किया हुआ रिसीव्ड। परचेज पे पेमेंट मिलता नहीं है, पेमेंट देना पड़ता है ना। ओके, तो देखो अभी पहले इसका चार्ट बनाना पड़ेगा हमें। कितने का गुड्स परचेज किया हमने? 90 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ग्रॉस, फिर माइनस इसमें से क्या करेंगे 10%, तो ये 9,000 हो गया। तो 81,000 क्या है नेट। ये किसके लिए आएगा? परचेज के लिए। फिर इसमें क्या हो रहा है कि 1/3 हम राकेश को पे कर रहे हैं और बाकी का पैसा नहीं दे रहे। तो 1/3 मतलब 3 में से एक हिस्सा दे रहे हैं हम लोग, यानी ये कैश ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ कैश, लेकिन पेमेंट कैसे किया हमने? चेक से। तो ट्रांजेक्शन किस मतलब एंट्री किस में मारेंगे हम लोग? कैश में या बैंक से? बैंक से एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो 1/3 अगर पे किया हमने तो 2/3 क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। जीएसटी वगैरह नहीं है ना? ओके, तो 81,000 का 1/3 कैलकुलेट करो। 1/3 3 2 जा 6 2 और 1 3 7 जा 21 3 0, यानी 27,000 यहाँ पे आएगा, है ना। अब 81,000 में से 27,000 क्या हो गया? चेक से पेमेंट कर रहे हो, यानी कैश पेमेंट कर रहे हो। तो सीडी आप किस पे कैलकुलेट करोगे? इसी पे, है ना। कितना सीडी है? 10% है। ओके, चलो वो करते हैं। तो अगर 1/3 कितना है? 27, तो 2/3 कितना होएगा? मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 54,000। तो 54,000 अभी भी क्रेडिट हमने परचेज किया और राकेश को ये पैसा देना बाकी है। तो यहाँ पे कौन आएगा? राकेश आएगा, ठीक है। और 27,000 के लिए क्या आएगा? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं आएगा। सीडी कितना होगा 10% इसका? 2,700। ये 2 0 आ गया, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 2 गया 4 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बैंक हो जाएगा और ये डिस्काउंट हो गया, है ना। सीडी मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, बट सीडी हमें रिकॉर्ड करना होगा। अब याद रखो, देखो हमने परचेज किया, कितने का माल परचेज किया? 81,000। तो परचेज किया ना, तो परचेज ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। कितने से होगा? 81,000 से। फिर परचेज हमने किया और हमको डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। क्यों? क्योंकि हमें उतना पैसा कम पे करना पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाए तो पैसा आपको कम देना पड़ता है। इसके लिए सीडी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो इनकम ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। तो सीडी क्रेडिट होएगा और हम पेमेंट कर रहे हैं परचेज के टाइम पे, तो बैंक परचेज के टाइम पे क्या होएगा? क्रेडिट होएगा मैडम। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, है ना। फिर आपने राकेश को पैसा अभी भी और देना बाकी है, तो राकेश आपका क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उसको पैसे देने बाकी है। पूरे पैसे हमने दिए क्या? नहीं। और परचेज ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। समझ में आया? ठीक है भाई साहब। ओके, तो किसकी किसी एंट्री नहीं आएगी? ये अमाउंट नहीं आएगा, ये अमाउंट नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। एंट्री मारते हैं। कितनी तारीख है? 1 तारीख। 1 तारीख है। परचेज अकाउंट डेबिट 81,000 टू बैंक अकाउंट। कितना देने का? बस कितना दिए? 24,000। सीडी और आपने क्या मिला? सीडी भी लिख सकते हो आप लोग, मतलब कैश डिस्काउंट भी लिख सकते हो, या डिस्काउंट लिखोगे तो भी इसका मतलब ये क्या है? कैश डिस्काउंट ही है, ठीक है। कितना है? 2700। राकेश अकाउंट कितना है? 54,000।
54,000 Goods purchase of rupees गुड्स परचेज 90,000 and 10% TD and 10% CD. 10% क्या आएगा? सीडी आएगा। बात नहीं करो बीच में। And 1/3 paid by check. हाँ लिखना तो लिख सकते। अगला है ओपन करेंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। देखो आप अकाउंट ओपन कर रहे हो और बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो पैसा Yeah. बैंक में क्या डिपॉजिट करोगे? भजिया Cash. कैश डिपॉजिट करोगे। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है जा रहा है। किसको जा रहा है? बैंक को। बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक बैंक पर्सनल है और बैंक को आप पैसा दे रहे हो तो बैंक क्या होगा? रिसीवर। रिसीवर यानी डेबिट। कितना अमाउंट? 60 टू स्टेट बैंक भी लिख सकते हो चाहिए तो। नरेशन आपको आता है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया? नेक्स्ट अभी क्या है? कैश परचेज 80,000 85,000। बहुत लोगों को लगता है कैश खरीदा में, कैश नहीं खरीदा, कैश में हमने गुड्स खरीदा। क्या समझे? वहाँ पे गुड्स नहीं लिखा है तो इसका मतलब भी हमने गुड्स खरीदा है। आता नहीं। और मैंने आपको क्या बताया कि परचेज ऑलवेज क्या होता है? परचेज अकाउंट क्या परचेज करने पे लिखते हैं? गुड्स परचेज करने पे लिखते हैं। सेल्स अकाउंट क्या सेल करने पे लिखते हैं? गुड्स। अदरवाइज और कुछ आपने अगर सेल किया या परचेज किया तो वो पर्टिकुलर नाम आएगा, है ना? अगर फर्नीचर एसेट्स वगैरह आपने खरीदा तो, ठीक है। तो परचेज अकाउंट क्या होएगा? डेबिट कितने का माल रहेगा? 85 टू कैश अकाउंट 85। नरेशन जो दिया वो लिख लो। नेक्स्ट अभी क्या? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार। तुषार को हमने बेचा गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमने गुड्स बेचा है, अब तुषार को हमने बेचा है। यहाँ पे कहीं पे भी लिखा कि तुषार ने अपने को पैसा दिया? ले लिया। हाथ में ऐसे दे दो तो लेगा। चलो तो तुषार को हमने माल बेचा, उसने पैसे नहीं दिए तो तुषार क्या होगा? रिसीवर। और बेचा है हमने तो बेचा मतलब क्या? सेल्स। सेल्स ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। तारीख क्या है? 10 तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा हमने? 20 का, लेकिन उसमें से 10% हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। काय के बाद से? टीडी के लिए। तो 20,000 का 10% क्या होगा? 2,000। तो आएगा क्या? 18,000। 18,000, ठीक है। नरेशन आपको पता है बीइंग गुड सोल्ड टू तुषार एट द रेट 10% टीडी। अगला देखो, पेड सैलरी 4,000। कितनी तारीख है? 16। सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी आपकी देखो जब भी आप अकाउंट करते हो आप कौन हो? बिजनेस हो, खुद को बिजनेस समझो। बिजनेस सैलरी देता है कि लेता है? देता है। तो सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है और वो एक्सपेंस है, क्या होएगा? डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 4,000। नरेशन तुषार रिटर्न गुड्स 250। तुषार को हमने माल बेचा था, उसने रिटर्न किया। तुषार देखो 10 तारीख को हमने माल उसको सेल किया था, तो सेल किया हुआ माल रिटर्न आया था, यानी क्या हो गया? सेल्स रिटर्न, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ याद रखो कि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। हाँ समझ में? टू किसने माल दिया? तुषार गिवर हो गया ना, तो क्रेडिट द गिवर। टू मतलब क्रेडिट है ना। कितना? 250
16 अपने रेट क्या 17 17 ही है। गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज। कुणाल कौन है? जिसकी बुक में काम कर रहे हैं, यानी कुणाल ओनर है। और ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज बिजनेस से लेगा तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। और ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या लिया ड्राइंग में? गुड्स लिया ना। तो गुड्स आ रहे कि जा रहे हैं? गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। गुड्स जा रहा है यानी क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट व्हाट? गोज ऑन। 2000। नरेशन being goods taken by Kunal for personal use। ये लिखा तो मुझे लिख लो, ये तो बाद में फिर कंफ्यूजन होगा। देखो अभी अगला ट्रांजेक्शन 20 तारीख। परचेज लैपटॉप 40,000 फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 18,000 GST, सॉरी एट द रेट 18,000 GST एंड पेड बाय चेक। मतलब हमने क्या किया? पेमेंट कर दिया। ठीक है, लैपटॉप है, परचेस कर रहे हैं, तो लैपटॉप कंसीन होगा कि गोज आउट होगा? क्यों लैपटॉप कंसीन होगा? क्योंकि रियल अकाउंट है ना, और परचेज किया। वेरी गुड। कितना है? 20 तारीख। लैपटॉप अकाउंट क्यों डेबिट किया? क्योंकि ये रियल अकाउंट है और ये परचेस किया है, कम से है ना। कितने का है? 40,000। फिर इस पर GST है, तो परचेस करते हो तो कौन सा GST आता है? ठीक है, डेबिट। क्यों? पैसे दे दिए, लेकिन कैसे? चेक से। चेक की जगह पे क्या लिखेंगे? बैंक। अच्छा 18% GST है, तो 40,000 का कितना कैलकुलेट करेंगे? 9%। ये 2 जीरो कैंसर। 9 4 जा 3,600। 3,600 जो 18% है ना, तो 9% 9% कितना हो गया? 18। ये टोटल कितना होगा? 47,000। टोटल करोगे इसको, नरेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो अभी 22 पेड रेंट बाय चेक 15,000। रेंट कौन सा अकाउंट है बोलो तुम? नॉमिनल। तो रेंट क्या होगा? डेबिट। नॉमिनल तो डेबिट हो जाएगा क्या? तो नॉमिनल में क्रेडिट भी होता है ना, लेकिन हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि रेंट हमने पे किया। और कोई भी नॉमिनल अकाउंट जब आप पे करते हो तो क्या होता है? वो एक्सपेंस होता है। कोई भी नॉमिनल अकाउंट जब पे करते हो तो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और जब रिसीव करते हो तो क्या होता है? इनकम होता है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो पेमेंट कैसे किया? चेक से। चेक से। तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट। कितना है? 15,000। 22 के बाद क्या आ रहा है? 25। परचेज मोटर कार वर्थ ₹2 लाख फॉर कैश एट द रेट 18% GST एंड पेड बाय बैंक। मोटर कार परचेज किया। ये लैपटॉप वाला ही ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मोटर कार भी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है ना। रियल अकाउंट में डेबिट क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि परचेज किया। परचेज है और ये कंसीन है ना। मोटर कार कितने का है? 2 लाख। 2 लाख। फिर इनपुट सी GST अकाउंट और इनपुट एस GST अकाउंट। डेबिट डेबिट। कितना परसेंट है? 18% है ना। तो 18% का 9% कितना होगा? और 9% 2 लाख का कितना होगा? 18,000। और 9% 18,000। टू बैंक से पेमेंट किया ना, 2 लाख
36,000। नेक्स्ट अभी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री में क्यों बांटते हैं अपन? और एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितने का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया? तो गुड्स बांट रहे हो तो गुड्स जा रहा है। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। क्रेडिट और गोज अकाउंट। सब रॉन्ग बोल रही है तू, आप लोग नहीं है ये, तो ठीक है। हाँ समझो। तो तू क्या आएगा? गुड्स अकाउंट। मरीशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। उसके बाद 26 के बाद क्या आएगा? 28 ना। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 60,000 ऑन क्रेडिट। ये तो बहुत सिंपल बेसिक सम है। 28 तारीख को हमने क्या किया? परचेज किया है, तो पी फॉर परचेज। क्यों डेबिट किया? परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और परचेज एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंसेस है। परचेज नॉमिनल है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में सीखा नहीं तूने। परचेज क्या है? नॉमिनल है। और गुड्स क्या होता है? रियल होता है। तो यहाँ पे गुड्स लिखोगे तो रियल के हिसाब से भी क्या होगा? डेबिट ही होगा, क्योंकि गुड्स भी क्या है? कम चाहिए। परचेज नॉमिनल याद रखो, ये तो मार्क्स कटेगा तुम्हारा। ओके, तो कितने गुड्स परचेज किया? 7,500। तो किसके पास से खरीदा? क्यों अमित का नाम लिखा हमने? क्योंकि उधारी पे खरीदा है। परचेज अगर डेबिट होगा तो उसके सामने क्या होगा? या तो पार्टी आएगा, या तो कैश आएगा, या तो बैंक आएगा। अगर पेमेंट किया तो कैश बैंक आएगा, और पेमेंट नहीं किया तो पार्टी का नाम आएगा, है ना। तो पेमेंट नहीं किया ना क्वेश्चन में, कितना आएगा? 60,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? पेड बाय एसीएस, मतलब बैंक के थ्रू हमने पे किया टू अमित 58,500 हु अलाउड एट डिस्काउंट 1,500, ठीक है। देखो यहाँ पे अमित क्रेडिट है ना, क्रेडिट है ना, सेकंड कॉलम में लिखा तो अमित क्रेडिट है। तो कोई भी बंदा अगर क्रेडिट है, इसका मतलब उसे पैसा देना है। हम उसे दे भी रहे पैसा, लेकिन कितना दे रहे हैं? 58,500। और बाकी है क्या हो गया? डिस्काउंट। तो जिसको पेमेंट दे रहे हो वो क्या हो गया? रिसीवर। 30 तारीख। तो रिसीवर ऑलवेज क्या होता है? तो रिसीवर डेबिट टू क्या दे रहे हो? पैसे बैंक के थ्रू। कितना दे रहे हो? 500। और टू डिस्काउंट क्यों हमने क्रेडिट किया? डिस्काउंट क्यों क्रेडिट किया हमने? क्योंकि हमें देना था 60,000 और हमें दिया कितना? 58,500। तो हमको फायदा हुआ, है ना। फायदा मतलब इनकम, क्रेडिट और इनकम से गेन्स। डिस्काउंट मिला तो इनकम, डिस्काउंट दिया तो एक्सपेंस। ओके, सोल्ड गुड्स 5,000 एट अ लॉस ऑफ 1,000। 30 तारीख को सेल कर रहे हो, क्या मिलेगा पैसा? तो 30। कैश कितना? ठीक है। और आपको लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या लिखोगे? या तो डिस्काउंट लिखो, या तो क्या लिखो? लॉस ऑन। आपको लॉस बोला है ना, तो लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे कहीं पर बोला कि डिस्काउंट दिया नहीं। टू क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। कितना लॉस किया आपने? यानी माल कितने का बेचा? 6,000, ठीक है। नरेशन, नरेशन कैसे लिखते हैं? बीइंग से स्टार्ट करने का, और जो क्वेश्चन है वही लिख देने का, ठीक है। ओके, एक लास्ट रह गया, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000। ये लिखा तुम लोगों ने? नहीं ना, ठीक है। तो तुम लोग लिख लो, एक क्वेश्चन बचा है वो मैं करा देता हूँ। लास्ट वाला जो है क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर 20,000, 31। सेल किया तो सेल्स क्रेडिट होगा, आएगा क्या? कैश। कैश अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट कितना है? 20,000 20,000 नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड हो गया। क्या समझे? तो ये सिंपल था। अभी आगे के क्वेश्चन में थोड़े से डिफिकल्ट हैं तो हम लोग करेंगे। लेजर की वीडियो अवेलेबल है ना, सब्सिडरी बुक चालू करेंगे इसके बाद।